सो हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी पीटी 365 के पार्ट 3 की। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, मस्ट वॉच प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो उससे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या, फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट मैंने पढ़ा दिया है स्टैटिक पोर्शन, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे करंट अफेयर्स बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। इसमें मेन डिफरेंस होता है मैच्योरिटी का। इसका लेस देन 1 ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर। एंड कैपिटल मार्केट का मैच्योरिटी होता है मोर देन 1 ईयर और 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया मेन डिफरेंस। इसके अगर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिसको बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया, एंड कॉर्पोरेट बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स नॉट कॉर्पोरेट बिल्स, सॉरी, कमर्शियल बिल्स। इस और इसमें सबसे मेन आते बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो आगे कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैपिटल मार्केट टू पार्ट्स में डिवाइडेड, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसमें क्या होता है, कैश वॉलेट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, और इसमें इन्वेस्टमेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। इसमें ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 1 ईयर होता है, रिस्क लो होता है क्योंकि हाई लिक्विडिटी होती है। रेगुलेटर कौन है, इसका आरबीआई, इसका ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, रिस्क हाई होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है इसमें। यस, और रेगुलेट कौन करता है कैपिटल मार्केट को, वो करता है सेबी। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो कैपिटल मार्केट में आता है, वो रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रेगुलेट सेबी ही करता है कैपिटल मार्केट। की पर्पस ऑफ प्लेयर्स देखें इसमें, सॉल्व टेम्पररी कैश क्रंचेस फॉर बैंक्स, गवर्नमेंट, बिग कॉर्पोरेट्स। और इसका पर्पस होता है कैपिटल फॉर्म करना है, एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना है। इसमें हमें शॉर्ट ये मनी मार्केट में क्यों पैसा रेज करते हैं कि शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सके गवर्नमेंट, बैंक्स। ठीक है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो टी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। यस, ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो सब टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है, जहाँ पे नए शेयर्स इशू होते हैं, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। मैं अभी आईपीओ आपको पढ़ाऊंगी आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया, स्टॉक मार्केट, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है शेयर्स को, सिक्योरिटीज को जो है अदला बदला जाता है। ठीक है, इसमें शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सेबी। सेबी न्यूज में क्यों है, ये मैं पहले बता देती हूँ सेबी न्यूज में क्यों बनी। सेबी ने, सेबी में बोर्ड मीटिंग हुई थी एक, उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। किस चीज के रिलैक्सेशंस, कुछ रेगुलेशंस में रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, और इंट्रोड्यूस किया गया है स्वागत एफआई। ये पूछ सकता है यूपीएससी, ये यूपीएससी पूछ सकता है। इस ये टर्म किससे रिलेटेड है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये टर्म दे दिया, ये टर्म किससे रिलेटेड, ऐसे पूछ सकता है। तो ठीक है, अभी पहले हम पढ़ते हैं सेबी के बारे में। सेबी है क्या, सेबी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 12 1988 में, नॉन स्टेचुटरी था। फिर जनवरी 30 1992 में स्टेचुटरी बन गया अंडर सेबी एक्ट 1992 के अंडर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें प्रोटेक्ट, इस सेबी को प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, प्रमोट करना है मार्केट डेवलपमेंट में, रेगुलेट करना है सिक्योरिटीज मार्केट को। अगर इसके फंक्शंस देखें तो रेगुलेटरी फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। आरबीआई के जैसा ही इसका की रोल रहता है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को लेके। आरबीआई जो है बैंक्स के हैबिट्स को इम्प्रूव करता है, बैंक्स में कोई चीज गलत ना हो वो देखता है, ये स्टॉक मार्केट को देखता है सिर्फ। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस लाइक देखें, प्रिवेंट करता है माल प्रैक्टिसेस, इंश्योर फेयर डीलिंग्स, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल भी बनाया। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखें तो चेयरमैन होता है विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें होल टाइम मेंबर्स भी होते हैं एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स कहाँ से होंगे, फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई।
डिपार्टमेंट्स की जरूरत नहीं है देखने की, इतना डिटेल में नहीं जाना। इनिशिएटिव्स कौन क्या क्या ये देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो T+1 डेज में सेटलमेंट हो जाता है, मतलब एक दिन बाद सेटलमेंट हो जाता है। पहले T+2 डेज रखते थे, ठीक है। डीमेटेरियलाइज कर दिया, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है पहले हमें। अगर हमें कोई स्टॉक मार्केट में काम करना है तो हमें डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ये मैं अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में अच्छे से पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, स्कोर्स, ये क्या है? स्कोर्स है ऑनलाइन कंप्लेंट रिट्रेसल सिस्टम। ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है इसमें क्वेश्चंस। मैं कह रही हूँ टर्म्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमें टर्म्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है कि एक टर्म दिया 2 मार्क्स पक्के, बस वो हमें सुना हुआ होना चाहिए, है ना। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन फंड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वागत एफआई है क्या। स्वागत एफआई इसका फुल फॉर्म देखते हो पहले। इसका फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआई मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया है फॉर एफपीआई is foreign portfolio investors and foreign venture capital investors, ठीक है। इनके लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया गया है? एक सिंगल विंडो बना दी गया पहली बात तो, यही फ्रेमवर्क बनाया गया। एफपीआई अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ये लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। एफपीआई एंड एफपीआई हमने देखा हुआ ऑलरेडी। लाइक लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी हो गई? वो हो गई इक्विटी हो गई, बॉन्ड हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए। मैं बताऊंगी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। और जो एफ एफबीआईसी जो मैंने बताया था, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स FVCI, ये जो है ये इन्वेस्ट करते हैं इन वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और की रेगुलेशंस में क्या और रिलैक्सेशन दिया था? वो रिलैक्सेशन दिया था कि रिक्लासिफिकेशन किया गया है रिट्स को एज ए इक्विटी। इसमें अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं रिट्स में, मींस रियल एस्टेट में। वो लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिटेबल है तो उसमें एज ए इक्विटी हम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का फंड होता है जो इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में, कि जो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, लाइक चाहे वो इंडिया के चाहे वो फॉरेन के हो, इन्वेस्ट करते हैं किसके अकॉर्डिंग? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। ये हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी रेगुलेट करता है एज पर द सेबी इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। और आरबीआई ने एक्सेप्ट किया हुआ है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड को, a government backed fund from a tightened rules of AIF, sorry, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं किससे? अंडरलाइंग एसेट से। अब मैंने गोल्ड का सोवेरियन बॉन्ड है, ठीक है, वहां उसकी वैल्यू किससे ड्राइव हो रही है? फिजिकल गोल्ड से ड्राइव हो रही है उसकी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू। गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? वो फिजिकल गोल्ड से वैल्यू ड्राइव हो रही है, तो वही हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। वो हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे वो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, इंडेक्सेस हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल लाइक मैंने बताया गोल्ड का, कमोडिटीज हो गई, को करेंसी हो गई, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एक तरीके के ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर उनकी वैल्यू पार्शियल ड्राइव होती है फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग इक्विटी एसेट क्लास।
मीन्स वन और मोर, मतलब एक से नहीं होगी, वो एक और एक से ज्यादा हो सकती है। फ्रंट रनिंग अगर क्या देखते हैं, फ्रंट रनिंग हो सकता है आ जाए। फ्रंट रनिंग क्या होता है? फ्रंट रनिंग एक इनलीगल प्रैक्टिस है जहां पर इनसाइडर्स जो है वो, अगर मैं बता देती हूँ, कोई कंपनी है, लाइक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कल एक एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने वाली है, बट जो अंदर इसके काम कर रहे हैं उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बता दिया कि कल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने वाली है, तो आप इसके शेयर्स खरीद के रखिए, इसके शेयर्स का प्राइस जा सकता है, प्राइस हाइक हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये इनलीगल प्रैक्टिस हो गई, इनसाइडर ने अपने रिलेटिव्स को बता दिया, इसकी वजह से जो पब्लिक का बेनिफिट था वो सबको नहीं मिल पाया ना इक्वली। तो ये चीज होती है फ्रंट रनिंग। एक इलीगल प्रैक्टिस है परचेजिंग अ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन regarding an unexpected large transaction that will affect the price of a security। उन्हें बल्क में खरीद दिया, उन्हें और किसी से कह दिया, ठीक है। It is considered a form of market manipulation and it leads to security price movement being manipulated, like brokers executes own order based on the client's large stock order। It can undermine the market integrity as well। ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड क्या, पहले बॉन्ड समझते हैं। अगर हम बॉन्ड को देखें तो बॉन्ड एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जहां पर बोरोअर या गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव इशू करता है। इसमें फेस वैल्यू होती है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो हम पे करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं। और एक मैच्योरिटी डेट होती है जहाँ पे कंपनी ने जिसने इशू किया है उसको रीपे करना होता है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो फिक्स्ड भी होती है और फ्लोटिंग भी होती है, ठीक है। अब ये बॉन्ड प्राइस क्या होता है? बॉन्ड प्राइस जो है, प्राइस फ्लक्चुएट करता है इन द सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे किस पे डिपेंड होती है? ऑन द ऑन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर जैसा हमने डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिस चीज की डिमांड ज्यादा तो उसके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही बॉन्ड का है, जैसे कि बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है तो बॉन्ड के प्राइस भी हाइक होंगे, तो हाइक होंगे प्राइस तो यील्ड जो है वो कम होगी, क्योंकि बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड के प्राइस बढ़े तो बॉन्ड की यील्ड कम हो गई, ठीक है। बॉन्ड यील्ड मैंने बता दिया, मेजरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यील्ड क्या होती है? एक इफेक्टिव रिटर्न है, नॉट जस्ट द कूपन। करंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट कूपन प्राइस, उससे यील्ड कैलकुलेट हो जाती है। अगर ये रहा बॉन्ड यील्ड प्राइस राइज हुई जहाँ पे न्यू बायर्स गेट बेटर डील, तो बॉन्ड के प्राइस जो है वो फॉल हो जाए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स फॉल तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज होती है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड, ये होता है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं ये ट्रांजिशन बॉन्ड क्या होता है। ये एक तरीके का सब कैटेगरी है किसका? ग्रीन डेट सिक्योरिटी का, एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या है? ग्रीन डेट सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी जो इशू करी जाती है फॉर रेजिंग फंड फॉर द ग्रीन इन प्रोजेक्ट्स, लाइक क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करना है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, लाइक सोलर पैनल्स बनाने हैं, तो इसके लिए पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो वो हो गया ग्रीन डेट सिक्योरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को हमें कैपिटल रेस करना है, तो फॉर प्रोग्रेसिव डीकार्बोनाइजेशन और मिटिगेट करना है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीआई। यूपीआई नो नो सभी यूज करते हैं तो जनरली, बट यूपीआई के बारे में पढ़ना। और यूपीआई क्यों न्यूज में है? यूपीआई न्यूज में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नामीबिया में क्या डिसाइड किया गया है? लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड बिकमिंग फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम फॉर द रियल टाइम डिजिटल पेमेंट। नामीबिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी है, अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई। तो यूपीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टॉपिक है उसका मेन बेस इंपॉर्टेंट है। यूपीआई है क्या? यूपीआई किसने लॉन्च किया? पहली बात तो यूपीआई लॉन्च किया है एनपीसीआई इन 2016। एक सिस्टम है जो कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को ऐड कर लेता है इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, लाइक पेटीएम गूगल पे यूज करते हैं सभी, है ना। तो उसमें क्या है, मर्ज कर दिए जाते हैं सेवरल बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स। इसका ये किस पे बिल्ड हुआ है? ये आईएमपीएस पे बिल्ड हुआ है,
आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ पे इमीडिएट रियल टाइम में ट्रांसफर होते हैं पेमेंट्स। ठीक है, इसमें इमीडिएट मनी मनी ट्रांसफर होते हैं थ्रू मोबाइल डिवाइसेस और 24/7 अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल है। एनपीसीआई किस एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर। ठीक है, ये एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसने एक इनिशिएटिव एनपीसीआई का of RBI and the Indian Bank Association under the Payment Settlement System Act 2007। ये एक अम्ब्रेला एंटिटी है जो कि बहुत सारी चीजों को देखता है, लाइक रिटेल पेमेंट्स हो गए, सेटलमेंट्स हो गए, एटीएम के ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये सब कौन देखता है? एनपीसीआई देखता है। उनके की इनिशिएटिव देखे तो रूपे पेमेंट सिस्टम हो गया, लिंक्ड ऑल एटीएम्स इन इंडिया, यूपीआई। इट फैसिलिटेट्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन थ्रू फास्टैग, आईएमपीएस, नाश, आधार बेस्ड ब्रिज सिस्टम। वो सब कौन करता है? वो सब करता है एनपीसीआई। मींस समझ गए? अब हम आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150th एनिवर्सरी बनी है इसलिए न्यूज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एस्टेब्लिश हुआ था एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन 1875 एज द इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। 2017 में बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बना था ऑफ इंडिया। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है बीएससी का कि वो प्रोवाइड करे एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड करेंसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड्स। रेगुलेट कौन करता है? सेबी। बीएससी हो गया या एनएससी हो गया, दोनों को रेगुलेट सेबी ही करता है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर रेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस, तो वही होता है क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ अ कंट्रीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड सीक्स टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेट्स ऑब्लिगेशन, कि कितनी जल्दी डेट कर सकता है या नहीं कर सकता। लाइक हम लोन लेने जाते हैं तो हमारी क्या चेक की जाती है? सिविल। सिविल के बेसिस पे हमें जज किया जाता है कि हम डेट ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी बेसिस पे ऐसे ही कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए क्रेडिट रेटिंग्स होती है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग्स में मेजर जो है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज हैं एस&पी, फिच एंड मूडीज। रेटिंग ग्रेड्स जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं? इधर इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है और स्पेकुलेटिव ग्रेड होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स जो है रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम BBB टू AAA फॉर S&P और Baa3 टू A स्मॉल AA for Moody। Significance क्या है? When favorable, these can facilitate countries access to global capital markets and foreign investment and reduce foreign cost। अगर क्रेडिट रेटिंग मेरी अच्छी है, अगर मैं अपनी ही बात करूं, सिविल मेरी स्ट्रांग है, तो सारे बैंक्स मुझे बैंक लोन देने को लिए रेडी रहेंगे और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे जो नॉर्मली डिफॉल्टर से करते होंगे, जो डिफॉल्ट करने वाले जिनकी सिविल बहुत गंदी है, तो उनको पहले तो लोन ही नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत गंदी है। ऐसे ही कंट्री लेवल पे होता है, तो वही चीज है सिर्फ। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है पार्ट 4 का। अब कल हम पार्ट 4 लाएंगे, तो पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 आपके लिए 3 हो गए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए और अपने स्टैटिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। बार बार कह रही हूँ, प्लीज अपने स्टैटिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मैं यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ तो इससे भी आपका स्टैटिक ज्यादा थोड़ा थोड़ा जो है बेस बनता जा रहा होगा। अगर नहीं देखा तो आप मेरे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत इन डिटेल पढ़ाया हुआ है उसको। इतना सफिशियंट है कि आप लोग अच्छे से अपने यूपीएससी का प्रीलिम्स दे सकते हैं और मैं धीरे धीरे और सब कुछ कवर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।